जियो मैं इलेक्शन लड़ा तो बी टीम हो जाता हूँ, और कोई सुनिए और कोई बीजेपी से अलायंस कर लेगा तो दूध का धुलावा रहेगा। हाँ, ये सुन तो लीजिए, जो नरेंद्र मोदी को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करा, हाँ, आप उसको बिठा के चाय पिला रहे हैं। और जो CAA का कानून बना रहे हैं, क्या वो आंध्र प्रदेश पे नहीं होगा? क्या देश में अगर NPR NRC होगा तो आंध्र प्रदेश में नहीं होगा क्या? आंध्र प्रदेश में भी होगा। सर, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल हैदराबाद। नहीं, आप हमेशा इंटरेस्टिंग करते हैं आप। के लिए नहीं, बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है डॉक्टर माधवी लता को, और वो ओल्ड सिटी में आपके इलाके में घूम रही है, बोल रही है कि आपने डेवलपमेंट नहीं किया, आपने मुस्लिम यूथ को जानबूझ के बेरोजगार रखा, अपने वोट के लिए इस्तेमाल किया। इस पर क्या कहना है? हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि वोट भी जो है ये हो रहा है, रिगिंग हो रहा है। देखिए, कोई भी लड़े मेरे खिलाफ, लड़ना तो है किसी को। अब मैं कहाँ दिमाग लगा के बैठूं? मेरा काम इलेक्शन। आरोप लग रहे हैं। अरे आरोप तो लगते ही है ना। आरोप कब नहीं लगे मुझ पर? नई बात क्या है? आरोप तो लगते रहेंगे। लगाइए आरोप। कौन कह रहा है आरोप मत लगाइए? लगाइए। आप मुझे देखते ही चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, तो वही आरोप लग जाता है। देखिए ये कर रहे हैं। अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई तो कैंडिडेट होगा। आप क्या कहेंगे? मेरे को नहीं मालूम उस बारे में। your view, what should be the way to categorize illegal migrants? Are you saying that Ahmadiyyas and Rohingyas should be given citizenship if they don't have proper documents without any religion bias? You see, first of all, please remember, the non-refoulement policy, we are not a signatory, but we have always accepted it. And if refugees come to India, UNHCR card is given to them. Then a long-term visa is given. This law, which has been made on the basis of religion, is unconstitutional. It violates right to equality. This propaganda of BJP that, oh, we cannot give citizenship, we didn't have power, is completely wrong. You had all the powers. Executive decision can be taken. Who's stopping you from doing that? And why are they not taking the 5 lakh and odd Kashmiri Pandits to Kashmir? Why are they not bringing back those 10,000 illegal Indians who are in Great Britain? वापस लाइए ना उनको आप। वो भी नहीं ला रहे वापस उनको आप। But why do you linking it to NRC and? Yes, because it is part of the Citizenship Act. But that hasn't been. No, please understand. Census is under Census Act. The NPR NRC is done under the Citizenship Act, and it has been done in Assam, for example. No. Look at the Citizenship Act 1955. Then it talks about various things, National Register. So these are all NPR, NRC are part of the Citizenship Act. So how can you not relate to it? It is part of that. सर, आखिरी सवाल, आप मेहनत तो बहुत करते हैं, हम हाल ही के दिनों में हमने देखा कि आपने जबरदस्त एक्सरसाइज का वीडियो है, तो आप ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं इस चुनाव के लिए? नहीं, उससे इसको क्या करने का है? आप जो वजन उठा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, तो नहीं वायरल हुआ है। नहीं, वो आप देखिए, वो एक्सरसाइज तो आपको भी करनी चाहिए, आपकी शुगर कम हो जाएंगी। आप करते नहीं हैं। हाँ, नहीं तो करनी चाहिए। मैं भी हफ्ते में 3-4 दिन मौका मिला तो कर लेता हूँ। वेरी गुड। नहीं, करना चाहिए। अच्छा सेहत। IUML और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे मतलब ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके अगेंस्ट है और सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर रहा है। वो ऑलरेडी केस है ना, ऑलरेडी केस है, हमारा भी केस है। के लिए वेटिंग है, आपका भी है, प्रोसीडिंग्स के लिए वेटिंग है, तो आप क्या उनके साथ जाएंगे? मैं खुद केस डाला हूँ मेरे नाम से सुप्रीम कोर्ट में। और इंडिया जो मीटिंग होने वाली है उसमें ये इशू को रेस करेंगे बोल के IUML वाले कह रहे हैं। मैं कैसा बोलूं? मेरा ताल्लुक ही नहीं है उससे। आप क्या, जैसे इससे पहले सवाल पूछा गया था सर, लाइक माइंडेड का भी सपोर्ट लेंगे क्या? अरे भाई, मेरा ताल्लुक ही नहीं है। सर, वही चीज है कि मकसद एक है लेकिन सुर आप लोगों के अलग अलग है। हाँ, तो ठीक है, बहुत अच्छा है ना, मंजिल तो एक ही है। केरला में जिस तरीके से मतलब राज्य या जिस तरीके से आपने भी कहा कि रेवंत रेड्डी से भी आपने अपील की,
यहाँ पर ना लेकर आया जाए। तो आपको लगता है कि ऐसे हर राज्य करेगा तो दबाव बढ़ेगा? केरला से हो रहा है शुरुआत हो गया। नहीं, केरला में तो केरला तो पहला स्टेट था हाँ, जिसने, माफ कर रहा है, जिसने इसके खिलाफ जो है एक बाज़ाब्ता उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया था। केरला के ने 2019 में उसमें ऑर्डर पास किया था जिसमें उन्होंने कहा कि कंसिडरिंग दैट द एप्रीहेंशंस अमंग द जनरल पब्लिक अबाउट द कंडक्ट ऑफ एनपीआर related activities leads to NRC in the wake of the Citizenship Amendment Act 2019, the state government orders to stay all the activities connected with the updation of NPR in the state forthwith. This was the more or less the same resolution was also passed in Telangana Assembly. And my request to the present Chief Minister is that because government is always in a continuous form, parties will change based on the mandate of people have given. Now, a resolution of the Assembly has already been passed in Telangana. We hope that the present Chief Minister will also ensure that NPR and NRC will not be done in Telangana. Census has to be done, but NPR and NRC will not be done because the resolution has been passed. And even the Congress party as a party at that time, when KCR was CM, that supported this resolution. मेरा सवाल ये था कि क्या इस तरह से राज्य, अलग अलग राज्य जो एनडीए से नहीं जुड़े हैं, क्या वहाँ के अगर जो भी सीएम है या फिर सरकारें हैं ऐसे करेंगे कि दबाव बढ़ेगा? आपको लग रहा है कि सीए के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे तो करे तो बहुत अच्छा है। आपकी तरफ से कोई अपील है? नहीं, करे तो बहुत अच्छा है, करना चाहिए। कोई भी परसिक्यूटेड हिंदूज, क्रिश्चियन, सिख्स को सिटीजनशिप देने के खिलाफ कभी था ना कभी रहेंगे, मगर ये कानून जो आप बना रहे हैं इसको आपको एनआरसी एनपीआर से देखना पड़ेगा। यू कैनॉट इग्नोर इट कि ये जो एनआरसी होगा, एनपीआर एनआरसी होगा, इसे जोड़ के देखना पड़ेगा आपको। और बहुत बड़ा हिस्टोरिकल प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, शाहीन बाग में। मैं सलाम करता हूं उन महिलाओं को जिन्होंने देश को एक राह दिखाई थी। इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना पड़ा हाल ही में। एक बात समझिए, ये क्या कोई म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो रहा है क्या? 130 करोड़ जनता का चुनाव हो रहा और नोटिफिकेशन आने से 4-5 दिन पहले एक इलेक्शन कमिश्नर साहब रिजाइन कर देते हैं। ये क्या मजाक है क्या भाई? नहीं तो मत कराइए इलेक्शन, क्या है ये? 4 दिन पहले वो रिजाइन कर देते हैं और फिर आप 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेंगे। अभी आप माने अब 14 तारीख को बोल रहे हैं, मीडिया में आया कि 14th को मीटिंग होगी। जाहिर है गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है। जो गलत कानून है, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ आप बना रहे हैं, तो माने 2:1 पे आप 2 लोगों को बना देंगे। दूसरे दिन शायद हो सकता है प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट कर ले और 1 दिन 2 दिन के बाद आप अनाउंस कर देंगे। कैसे क्या है ये तो काफी अजीब है। सर, पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री जी यहाँ पे थे तेलंगाना में और कई सारे जगह भी वो मतलब विजिट कर रहे हैं और इस बार 400 पार बोल रहे हैं और 370 इज द टारगेट इज व्हाट दे आर क्लेमिंग। सो मतलब वो रीच करने के लिए मतलब आप तो बोल चुके हैं कि इलेक्शन से पहले ये लेके आया गया था गर्म करने के लिए, तो मगर वो तो कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट पे जा रहे हैं, 11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम एलोकेट किए हैं और दे भी रहे हैं स्टेट्स को। एक बात सुनिए, हम प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? हम दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे बोलते ना, क्या तीसरी बड़ी बन जाएंगे। पर कैपिटा इनकम में हमारा पोजीशन कितना है? 152। पर कैपिटा इनकम में भाई 50 पे तो ला लीजिए आप। तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। अरे भाई पर कैपिटा इनकम में 150 पे नंबर पे हम लोग। बेरोजगारी आप जैसे नौजवानों का मुखद्दर बन चुका है। इन्फ्लेशन देख लीजिए, कीमतों को देख लीजिए, तनख्वाहें कम हो रही हैं। इस पर कौन बात करेगा? इस पर क्या उन्होंने किया बताइए बीजेपी ने? सर, गृह मंत्री अमित शाह ने आपके अभी शहर हैदराबाद में भाषण दिया है, बोला है कि 3 पार्टियों एक ही हैं और कांग्रेस और बीआरएस मजलिस का एजेंडा बुलंद कर रही है। कांग्रेस और बीआरएस मजलिस का एजेंडा चला रही है। मेरा एजेंडा चला रहे हैं।
मेरा एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा यह है कि तीसरी मर्तबा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने। मेरा एजेंडा यह है कि CAA कानून के खिलाफ हमने बिल को फाड़ा, ये संविधान के खिलाफ है। मेरा एजेंडा यह है कि देश में मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स ना चले। मेरा एजेंडा यह है कि देश में भाईचारगी रहे, बीजेपी उसके खिलाफ है। मेरा एजेंडा यह है कि देश में किसी का नाम की बुनियाद पर घर ना तोड़ा जाए, ना उसको गोली मारी जाए। ये मेरा एजेंडा है। और इन तीनों और चंद्रबाबू नायडू क्या हो गए उनके लिए? नायडू उनके लिए अब अच्छे हो गए। हाँ, नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने कहा था कि आप लिख कर रख लीजिए, कभी हम इनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब आप गले मिल रहे हैं उनसे। बताइए इनके बारे में क्या है? इन तीनों पार्टियों को उन्होंने परिवारवादी, वंशवादी, परिवारवादी करार दिया है। हाँ, बिल्कुल। बीजेपी में जो इतने लोग जो MP बन रहे हैं, टिकट जिनको मिल रहा है, वो आसमान से उतरे क्या? उनके बाप या उनकी माँ बीजेपी में नहीं थी, उनके चाचा नहीं थे। हाँ, और आप बड़ा बोल रहे हैं। आप सबको तो आप दे रहे हैं टिकट। अशोक राव चौहान को आप गाली दी, अशोक राव चौहान को आप राज्यसभा दे दिया आपने। उनके पिता क्या थे? भारत के होम मिनिस्टर थे वो। कितने लोगों को आप कर रहे हैं? तो आपको दिखता ही नहीं है कुछ। अहंकार इतना है कि बस हम सब साफ सुथरे हैं, बाकी सब गंदे हैं। तो क्या बोलेंगे उसका? चलिए, थैंक यू सर। चलिए, इतर लगा के जाइए आप लोग, खुशबू लगा के जाइए। खोलो में आजा। कौन सा